जीवन से हारना नहीं है दोस्तों। हम खराब परिस्थिति में उदास हो जाते हैं। हम निरंतर प्रयास करने के बाद जब हमको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। हमारा मन उदास हो जाता है। हमको ऐसा लगने लगता है कि हम अपने जीवन में अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि हर व्यक्ति किसी खास काम के लिए बना है। यहाँ पर ईश्वर ने हर इंसान को इंसानी तन दिया है और एक प्रयोजन भी दिया है। जो पूर्व निर्धारित प्रयोजन है उस प्रयोजन को हमको अपने इस जीवन काल में पूरा करना है। तो हमको उस प्रयोजन को समझना है। हमको ईश्वर के माया जाल को समझना है। ईश्वर के द्वारा निर्मित किए गए मोह के चक्रव्यूह को समझना है। हम गलत दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी हमको सफलता हाथ नहीं लगती है। जितने भी लोग यहाँ जन्म लिए हैं सबको नौकरी नहीं करना है, सबको व्यवसाय नहीं करना है, सबको राजनेता नहीं बनना है, सबको अभिनेता नहीं बनना है। हर व्यक्ति का अलग अलग जीवन है, हर व्यक्ति का अलग अलग काम है। तो आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि मैं किस लिए बना हूं। आखिर ईश्वर ने मुझे ये इंसानी तन दिया है, मुझे ये जन्म दिया है, तो किस प्रयोजन से मुझे यहां भेजा गया है। मैं उस प्रयोजन को समझूं और उस दिशा में प्रयास करूं। और जब हम अपने जीवन के प्रयोजन को समझ लेते हैं और उस दिशा में प्रयास करते हैं तो बड़ी आसानी से कम मेहनत के बाद भी जो है हमको सफलता हाथ लग जाती है। यही जीवन का फलसफा है। गलत दिशा की ओर नहीं बढ़ना है, हमको सही दिशा की ओर बढ़ना है। हमको जीवन में उस रास्ते की ओर चलना है जिस रास्ते से होकर हम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और इसके लिए जरूरी है हमको आत्ममंथन करना, अपने गुण और दोषों की विवेचना करना, समीक्षा करना। यह बहुत ही कठिन है एक इंसान के लिए कि वो अपनी समीक्षा करे, वो अपने अंतर मन में झांक कर देखे। हम अपने जीवन भर दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, दूसरों को ताने कसते रहते हैं, लेकिन हम खुद के अंदर झांक कर नहीं देखते हैं। जब हम आत्म अवलोकन करेंगे, अपने अंतर मन में झांक कर देखेंगे, एकांत में बैठकर अपनी कमियों और खूबियों की समीक्षा करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने आत्म उत्थान की राह की ओर अग्रसर होंगे। और इससे हमको अपने जीवन के वास्तविक प्रयोजन का भी पता चलेगा कि किस प्रयोजन से ईश्वर ने हमको ये इंसानी तन दिया है और हमको उस काम में लग जाना चाहिए। तो इसलिए अपने अंतर मन से बातें कीजिए, अपनी कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट कीजिए और अपनी कमियों को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन एक छोटा सा डायरी ले लीजिए और उस डायरी में आज दिन भर की जो आपकी दिनचर्या है उस दिनचर्या के विषय में लिखिए, जिससे आप पाएंगे कि आपने आज कौन सा गलत काम किया है और कौन सा अच्छा काम किया है। दो सूची बनाइए, एक तरफ अच्छे कामों की सूची बनाइए और एक तरफ बुरे कामों की सूची बनाइए। और जो भी आपने बुरा काम किया है, जो भी आपकी बुरी आदत है, उस आदत को प्रतिदिन छोड़ने का प्रयास कीजिए। अचानक से एक दिन में ये सब बदलेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप यदि प्रयास करेंगे तो आपके जीवन से जितनी बुराइयां हैं, जितने नकारात्मक तत्व है, वो सब दूर होने लगेंगे और बस आपके जीवन में सकारात्मकता का वास होगा, गुणों का वास होगा। ऐसे 100% सिर्फ गुणों को लेकर हम अपनी जीवन की नैया को पार नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंसान 100% गुणों से आच्छादित नहीं होता है। गुण दोष दोनों होते हैं इंसान में और इसी गुण दोष से मिलकर इंसान बनता है। हमको भी अपने जीवन में कुछ दोषों को स्थान देना है, लेकिन वो दोष ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे हमारे गुण भी प्रभावित होने लगे, जिससे हमारे जीवन के सकारात्मक पहलू भी दुष्प्रभावित होने लगे। तो हमको अपने जीवन में कम से कम दोषों के साथ इस जीवन का निर्वाह करना है और अपनी गलतियों, अपनी खामियों की विवेचना करनी है
और उसको दूर करना है। और इस तरह हमको अपने जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलेगा, जीवन के वास्तविक प्रयोजन का पता चलेगा, और तब हमको अपने उस लक्ष्य की ओर जो है निशाना साधना है। और तब हम देखेंगे कि हम बहुत ही कम प्रयास में जो है अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं।